अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, सच बोलने की आदत बनाओ क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है और जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपकी स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने एग्जांपल्स की जानिब। एग्जांपल नंबर 1, विच ऑर्डर्ड पेयर इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। हमें एक इनइक्वालिटी की इक्वेशन गिवन है और हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है। हमने ये बताना है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट ए को देखें तो हमें पहला पेयर जो दिया गया था 0, 0, तो आपने ये याद रखना है कि जब भी आपको कोई पेयर की फॉर्म में वैल्यू गिवन होंगी तो पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो हमेशा y की होती है। तो अब हमेशा ये करेंगे कि जो पहली वैल्यू होगी उसको हम x कंसीडर करेंगे और जो दूसरी वैल्यू होगी उसको हम y कंसीडर करेंगे। ये जो वैल्यू गिवन थी इसको हम अपनी इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0। जब 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। अब आपने ये बताना है कि जो 0 है वो 6 से छोटा है या नहीं है। तो 0 6 से छोटा है, विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। थोड़ा सा एक कंसेप्ट में अगर नंबर लाइन पे अगर आपको लेके जाऊँ तो अगर हम नंबर लाइन के रिप्रेजेंट भी करने की कोशिश करें तो आप ये याद रख लें कि दरमियान में आपके पास 0 है। इस तरफ अगर आप जाएंगे तो इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती हैं और इस तरफ अगर हम जाएं तो इस तरफ नेगेटिव वैल्यू होंगी। तो इसका मतलब है, देखें 0 पहले आ रहा है और 6 यहाँ पे कहीं बाद में आएगा। तो इसका मतलब है कि जो 0 है वो छोटा है 6 है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू थी ये आपके पास ट्रू है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारी इक्वेशन है उसका सोल्यूशन है। अब इसी तरीके कार से उन्होंने हमें एक सेकंड पेयर दिया हुआ है, उसमें भी आपके पास x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -1। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x की जगह पे 6 और y की जगह पे -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 1s are 6 माइनस प्लस 3 1s are 3, 6 + 3 9। क्या 9 6 से छोटा है? फॉल्स। अब आपने ये याद रखना है, अगर हम पॉजिटिव नंबर की लाइन को डिस्कस करेंगे तो अब आपके पास ये आ गया 0, मिसाल के तौर पर ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6 और ये आ गया 9। इसका मतलब है 6 पहले आ रहा है और 9 बाद में आ रहा है। तो फिर इसका मतलब इनइक्वालिटी तो यूँ होनी चाहिए थी कि 6 इज़ लेस दैन इक्वल टू 9, लेकिन उसमें जो इनइक्वालिटी हमारे पास बन रही है वो यूँ है 9 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। क्या 9 6 से छोटा है? नहीं। तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स बन रही है। ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हम कह सकते हैं कि 6 - 1 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, कि ये हमारी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है। इसी तरीके कार से अगर हम थर्ड पेयर को डिस्कस करेंगे तो थर्ड पेयर में भी आपके पास एज इट इज़ पहली वैल्यू 10 है और y की वैल्यू आपके पास 3 है। 10 3 3s are 9, 10 में से 9 निकालेंगे 1, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। तो 1 पहले आ रहा है और 6 बाद में आ रहा है। तो ये हमारे जो सोल्यूशन सेट है, जो इक्वेशन गिवन थी उसका ये सोल्यूशन है। इसी तरीके कार से कि -1 और y की वैल्यू -2। तो जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट किया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -7 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा अगर आपको समझ आ जाएगा तो नंबर लाइन सारी क्लियर हो जाएगी। अब हम जब भी नंबर लाइन को कंसीडर करते हैं तो आपने ये याद रखना है कि दरमियान में 0 है, इस तरफ सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और इस तरफ सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा जंप ले लूँ कि -2 -4 -6 और यहाँ कहीं -7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 और 6। तो अब आपने ये याद रखना है कि जैसे जैसे माइनस में वैल्यूज़ बड़ी होती जाती हैं तो बेसिकली वो छोटी होती जाएंगी। जैसे आपके पास -7 है तो अगर हम इसको 6 के साथ कंपेयर करेंगे तो -7 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। ये वाली कंडीशन तो आपके पास ट्रू है। लेकिन अगर मैं 2 नंबर माइनस में और ले लेता हूँ, सपोज कर मैं कहता हूँ, एक कहता हूँ -10, एक में कहता हूँ -4। तो आपने ये याद रखना है कि जो माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है बेसिकली वो इतना ही छोटा होगा। तो हम कहेंगे कि -10 इज़ लेस दैन -4, के -10 जो है वो -4 से छोटा है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो माइनस की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी लेकिन इनइक्वालिटी 0 से दूर होती जाएगी, यानी ओरिजिन से दूर होती जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो इतनी छोटी होती है।
तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने यही चीज़ डिस्कस करनी थी। हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर थे और हमने बस उन ऑर्डर्ड पेयर को वैल्यू में पुट करके बताना था कि हमारे पास कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जब हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे तो हमने ग्राफ द इनइक्वालिटी को डिस्कस करना है। उसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने याद रखने हैं कि अगर आपके पास सिंबल यूज होता है लेस देन और ग्रेटर देन, तो फिर हम जब वो ग्राफ को ड्रा करेंगे तो जो लाइन होगी ना उसको हम डॉटेड लाइन को यूज़ करेंगे। इस डॉटेड लाइन को यूज़ करने की रीज़न ये होगी कि आपके पास या लेस देन आ रहा होगा या ग्रेटर देन आ रहा होगा। तो जहाँ पे भी आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन आएगा तो हम डॉटेड लाइन को यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होगा तो फिर हम सॉलिड लाइन यूज़ करेंगे। देखें यहाँ पे मैंने सॉलिड लाइन यूज़ की है, तो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि लेस देन इक्वल टू के केस में या ग्रेटर देन और इक्वल टू के केस में ये सॉलिड लाइन होगी। फिर शेडेड एरिया है, जब ये क्वेश्चन आएगा मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा कि जो एरिया है उसको हम किस बेस पे शेड करते हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। ग्राफ द इनइक्वालिटी। अब ग्राफ द इनइक्वालिटी के 4 डिफरेंट किस्म के केसेस हैं। हम 1 बाय 1 चारों केसेस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 में आपके पास वो कह रहा है कि ग्राफ द इनइक्वालिटी y इज़ ग्रेटर देन 5x माइनस 4। जहाँ पे भी ये लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो तो वो आपके पास इनइक्वालिटी होती है। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे, और सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इस इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करेंगे। तो स्टेप 1 में आपके पास आ जाएगा द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज़, आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन कोई भी सिंबल होगा तो हमारा एक ही कंसेप्ट होगा कि हम इस सिंबल को हटा के इसकी जगह इक्वल टू का कंसेप्ट लगा देंगे। ये आपके पास आ जाती है एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 5x माइनस 4, और इस 5x को जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 4। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हम इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं। बेसिकली ये इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने का तरीकाकार पर्पज़ ये होगा कि हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि जो लाइन की इक्वेशन बन रही है वो ग्राफ के अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लाइन कहाँ पे बनेगी। अब इस लाइन के तरीकाकार को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास जब हम x इंटरसेप्ट बनाते हैं तो यहाँ पे हम y की वैल्यू को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे आ गया माइनस 5x प्लस y था, y की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो ये आपके पास आ गया माइनस 4। फिर इस माइनस 5 को जब मैं इधर आगे डिवाइड करूँगा तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 5, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0.8। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0.8 है तो y की वैल्यू आपके पास 0 है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम पेयर लिखेंगे तो पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास पेयर बन रहा है कि x की वैल्यू 0.8 और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरीके से जब हम y इंटरसेप्ट बनाते हैं तो जब y इंटरसेप्ट बनाते हैं तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 पुट करेंगे। जब हमारे पास इक्वेशन थी माइनस 5x, इस x की जगह हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, प्लस y इज इक्वल टू माइनस 4। जब इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 0 थी और y की वैल्यू आपके पास माइनस 4 आ गई। ये हमारे पास 2 पॉइंट बन गए a और b। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है फॉर टेस्टिंग। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। यानी जो इनइक्वालिटी हमें गिवन थी वहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और साथ ही हम y की वैल्यू भी 0 पुट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 0 इज़ ग्रेटर देन माइनस 4। तो फिर अब आपने ये याद रखना है, अगर हम यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे तो अब आपको याद होगा यहाँ पे 0 है और यहाँ पे माइनस 4 है। तो माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो इतना ही छोटा होगा। तो आपके पास 0 इज़ ग्रेटर देन माइनस 4, तो क्या 0 माइनस 4 से बड़ा है? तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी ट्रू। अब अगला काम ये होता है कि हमने किस बेस पे चीज़ों को शेड करना है। तो कह रहा है शेड द हाफ प्लान दैट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं यहाँ पे एक हल्का सा ग्राफ बना देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये आपके पास ग्राफ है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये आपके पास 0,0, ये हमारे पास टेस्टिंग होती है। जब हमने टेस्टिंग की तो ये पॉइंट आपके पास आ गया A, ये पॉइंट आपके पास आ गया B। तो A को B के साथ हम जब आपस में मिलाएंगे तो हमने डॉटेड लाइन को यूज़ करना है। डॉटेड लाइन को यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि आपके पास ग्रेटर देन आ रहा है। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल होगा तो जो हम लाइन यूज़ करेंगे वो आपके पास डॉटेड लाइन होगी।
तो हमने डॉटेड लाइन को यूज़ कर दिया। अब कंडीशन में जब हमने ये ओरिजिन टेस्ट पुट किया, यानी जब हमने ये 0 0 वैल्यू को जब हमने पुट किया तो हमारे पास कंडीशन ट्रू आ गई। अगर आपके पास कंडीशन ट्रू आएगी तो फिर हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें आपके पास 0 0 आ रहा है। तो अब 0 0 तो इस जगह पे आ रहा था, इसलिए हम इस एरिया को क्या करेंगे, शेड कर देंगे। तो हमने यही चीज़ कहा था कि शेड द हाफ प्लान दैट कंटेन 0 0, यानी हम प्लान के उस हिस्से को शेड करेंगे जिसमें 0 0 आ रहा है। तो 0 0 इस जगह पे आ रहा था, तो हमने यहाँ से ऊपर जितना भी सारा एरिया था हमने क्या कर दिया, उसको शेड कर दिया। मैं एक दफ़ा सारे स्टेप्स को रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने इनइक्वालिटी की जो इक्वेशन होगी उसमें हमने एक एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी होगी। लेस देन या ग्रेटर देन के साइन को हटा के हम इक्वल टू लगाएंगे। फिर हम एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं तो वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और जब हम वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमें ग्राफ पे 2 पॉइंट मिल जाते हैं। उन 2 पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक लाइन मिल जाती है। फिर अगला स्टेप ये होता है कि हमने ग्रेटर दैन और लेस दैन के सिंबल की वजह से ये जो हमने लाइन लगाई है ये आपके पास डॉटेड लाइन आ जाएगी। स्टेप नंबर 3 में हम टेस्टिंग करते हैं, इसको हम 0 0 को ओरिजिन भी बोलते हैं। तो जब हम ओरिजिन टेस्टिंग करते हैं, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू हो तो फिर हम ओरिजिन वाले एरिया को शेड करते हैं। अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर हम इस एरिया को शेड करेंगे। तो आपने ये चीज़ याद रख लेनी है। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एरिया था, अगर आपके पास वैल्यू ट्रू होगी तो फिर हम ये वाला सारा एरिया शेड करते हैं, ये वाला। और अगर आपके पास वैल्यू फॉल्स हुई तो फिर हम ये वाला एरिया शेड करेंगे जो इस लाइन से नीचे होगा। केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में आपके पास सबसे पहले जो इक्वेशन आई है वो आपके पास ये है कि x + 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि आपके पास जो केस आ रहा है वो लेस दैन इक्वल टू आ रहा है। इसमें भी सबसे पहला काम हमने जो किया कि हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। लेस दैन इक्वल टू के साइन को चेंज करके हमने इसको इक्वल टू बना लिया। अगला काम आपके पास वही कंसेप्ट था कि हमने जब x इंटरसेप्ट बनाया तो y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट की तो जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो x का आंसर 0 आ गया। इसका मतलब जब हमने y 0 पुट किया तो x का आंसर भी 0 आ गया। तो ये हमने वैल्यू रख दी 1। इसी तरीके कहा से जब हमने y इंटरसेप्ट निकाला तो वहाँ पे x की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो जब हमने यहाँ पे इसको पुट किया तो ये भी आपके पास 0 आ रही है। इसका मतलब ये ओरिजिन पे ही, a भी ओरिजिन पे ही बन रहा है और b भी ओरिजिन पे ही बन रहा है। अब आपने ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन टेस्टिंग करता, यानी अगर मैं x की जगह भी 0 पुट कर देता और y की जगह भी 0 पुट कर देता तो मेरे पास क्या होता है, इसको जरा चेक करते हैं। x + 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, ये आ जाता 0 + 2 × 0 लेस दैन इक्वल टू 0, 0 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर तो ट्रू आता, लेकिन जब आप ये देख सकते हैं इसी जगह पे हमारे पास a भी यहीं पे है और b भी यहीं पे है। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ये ड्रा करता हूँ यूँ, तो अब मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं इस एरिया को शेड करूँगा या इस एरिया को शेड करूँगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि मैंने ओरिजिन टेस्टिंग नहीं ली। इस जगह पे मैं अब ओरिजिन टेस्टिंग की जगह मैंने क्या कर लिया कि मैंने टेस्ट पॉइंट जो लिया वो x1 लिया है और y1 लिया है। अब ये जो टेस्ट पॉइंट x1 और y1 आ रहा है, आप ये देख सकते हैं आपके पास ये इस जगह पे आ रहा है। जब इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, x की जगह पे भी मैंने 1 पुट किया और y की जगह भी मैंने 1 पुट कर लिया, तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो क्या 3 0 से छोटा है, तो फॉल्स है। इसका मतलब है अगर फॉल्स हुआ, अब हमारे पास जो ये वाला एरिया है ओरिजिन से ये वाला एरिया है, अब ये वाला एरिया मैंने शेड नहीं किया बल्कि उसके अगेंस्ट वाला एरिया शेड कर दिया। अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू होती तो फिर मैं ये वाला एरिया सारा शेड करता, लेकिन क्योंकि मेरे पास कंडीशन फॉल्स है तो फिर मैं इसमें ये नीचे वाला एरिया को शेड करूँगा। तो अब मैंने लिखा भी था कि शेड द हाफ प्लान दैट डज नॉट कंटेन 1 1, क्योंकि ये वाला जो एरिया है सारा, इसमें तो ये 1 1 वाला एरिया आ रहा है। तो हमने कहा था कि हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ये 1 1 नहीं आएगा। तो ये आपके पास केस नंबर 2 था। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप याद रख लें कि मैंने यहाँ पे सॉलिड लाइन लगाई है। सॉलिड लाइन मैंने इसलिए लगाई है कि यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू, जहाँ पे भी ये वाले 2 केस आएंगे तो वहाँ पे हम जो लाइन लगाएंगे वो आपके पास सॉलिड लाइन होगी। चलते हैं इसके केस नंबर 3 की जानिब। केस नंबर 3, ग्राफ द इनइक्वालिटी y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -2। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो केस आ रहा है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू आ रहा है। तो स्टेप नंबर 1 तो एज इट इज़ यही होगा कि हमने इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है।
अगर आपके पास कोई इक्वेशन डायरेक्टली एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है तो उसमें हमें इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो -2 की बेस पे हमने लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ये आपके पास ओरिजिन है, तो ये आपके पास +2 है और ये वाला एरिया आपके पास -2 है। तो क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ होगा वो y = -2 पे बन रहा है और a लेस दैन ग्रेटर दैन और इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन आपके पास आ गई है सॉलिड ड्यू टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू। तो अब हमने ये देखना है कि हम यहाँ से ऊपर वाले एरिया को शेड करेंगे या यहाँ से नीचे वाले एरिया को शेड करेंगे। तो उस एरिया के लिए हमने क्या किया कि हम वही ओरिजिन टेस्टिंग लगा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन इसका यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम ओरिजिन टेस्टिंग लगा रहे हैं यानी x की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं और y की जगह भी हमने 0 पुट किया, तो क्या 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 है? क्या 0 -2 से बड़ा है? yes, which is true. तो shade the half plane that contains 0 0 because 0 0 is the solution of the inequality. तो इसका मतलब है कि हमारे पास कंडीशन ट्रू है। ओरिजिन जो होता है वो आपके पास 0,0 ये है, तो हमने फिर ओरिजिन वाले एरिया को शेड करना था, तो हम फिर ये वाला सारा एरिया क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये लाइन थी, तो यहाँ से मैंने ऊपर वाले सारे एरिया को शेड कर दिया। फिर यहाँ पे सॉलिड लाइन लगाने का पर्पज़ ये था कि आपके पास जो सिंबल आ रहा था वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू था, तो यहाँ पे भी आपके पास ग्रेटर दैन और इक्वल टू आएगा, तो वहाँ पे जो हम लाइन लगाएंगे वो आपके पास एक सॉलिड लाइन होगी। चलते हैं इसके केस नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो सबसे पहला कंसेप्ट आपके पास आ गया कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो सिर्फ लेस देन है, यानी इसके साथ इक्वल टू नहीं है। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज़, यानी ये सिंबल हटा के हमने इसकी जगह इक्वल टू लगा दिया। अब आपके पास आ गया x = 1, यानी अगर हम इसका भी ग्राफ बनाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप सपोज करेंगे ये आपके पास एक ग्राफ है, तो यहाँ पे x की वैल्यू +1 होती है और यहाँ पे x की वैल्यू -1 होती है। क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो x = 1 -1 पे बन रहा है, तो जो लाइन होगी वो हम डॉटेड लाइन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो सिंबल आ रहा है वो लेस देन आ रहा है। इसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि हम ये वाला एरिया शेड करेंगे या ये वाला एरिया शेड करेंगे। तो अब आपके पास जब हमने टेस्टिंग की और वैल्यूज़ पुट की, x की जगह भी 0 पुट किया और y की जगह भी 0 पुट किया, तो हमारे पास था ही x, तो 0 इज़ लेस देन -1, कि क्या 0 -1 से छोटा है, ये वैल्यू फॉल्स आ गई। तो इसका मतलब है हम वो वाला एरिया आप शेड नहीं करेंगे जो 0 0 आ रहा है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये वाला आपके पास आ रहा है 0 0, तो क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसका मतलब हम इसके अगेंस्ट वाला सारा एरिया शेड करेंगे जिसमें 0 0 नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यह आपके पास टेस्टिंग का यानी ओरिजिन था और हमने उस एरिया को शेड किया है जिसमें ये एरिया नहीं आ रहा, यानी हम इस तरफ सारा एरिया क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये 4 तरह के केसेस थे। इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है कि अगर आपके पास केसेस बन रहे हैं लेस दैन और ग्रेटर दैन, तो जो लाइन होगी वो आपके पास डॉटेड लाइन होगी, और अगर आपके पास आ रहा है लेस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन और इक्वल टू, तो फिर हमारे पास जो लाइन होती है वो एक सॉलिड लाइन होती है। तो ये 4 तरह के केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब इसको जब मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा तो ये केसेस आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसी के साथ हमने चारों केसेस को डिस्कस कर लिया है। कमेंट सेक्शन में एक लिंक डाल दूंगा, अगर मेरे इन नोट्स को PDF को डाउनलोड करना चाहें तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि अल्फाज हमेशा बेजायका होते हैं, अदा करने वाले का लबो लहजा इन्हें मीठा या कड़वा बना देता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।